कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं। ओम शिवाय, जय माता दी। पुनः स्वागत है आप सभी का हमारे बहुत प्यारे से सिंह राशि के जातक। अगस्त के महीने में 17वें तारीख रहेगी, जिसमें बहुत बड़ा गोचरीय परिवर्तन होगा। फाइनली एक लंबी अवधि के पश्चात जो आपके मालिक हैं, कुंडली के मालिक हैं, जो गोचर में जो कुंडली बन के आती है, उस आधार पर मैं लग्नेश की बात कर रहा हूँ, चर्चा कर रहा हूँ। फाइनली उनकी घर वापसी होगी, अपनी राशि में आएंगे, सिंह राशि में आएंगे, कर्क से निकलेंगे। पूरे एक महीने तक यानी 17 अगस्त से लेकर 17 सितंबर तक आप बने रहेंगे, जो कि बहुत अच्छी बात है। सूर्य देव जो है लगन में आ जाएंगे, अपने घर में आ जाएंगे। लेकिन थोड़ा सा परेशानी डाउटफुल इसलिए है क्योंकि ये समझ लीजिए, क्योंकि केतु यहाँ पर बैठे हुए हैं। अब जो जितने भी सारी शुभता वाली जो खबर है वो सब की सब जो है इस डाउट में आ गई कि बताइए अब क्या होगा, क्योंकि सूर्य और केतु की जो युति हो गई। और केतु जो है सम्मुख राहु हैं ही, तो राहु भी जो प्रभाव डालेंगे, यानी सूर्य बेचारे जो हमारे लग्नेश हैं वो घिर गए केतु और राहु के बीच में जो है पिसने लग गए। सबसे पहले हम ये जो युति है इसको समझ लेते हैं। सूर्य और केतु की युति है ज्ञान के आधार पर, खासतौर से किताबी ज्ञान के आधार पर। ग्रहण लगना शुरू हो चुका है, सभी चीज़ें जो है रुकने वाली हैं, सरकार से संबंध हमारे खराब होने वाले हैं, हमारे अपने घर के बड़ों से जो शरीर से हैं और नहीं भी यानी पितृपूर्वज उनसे बिगड़ने वाली है। सब कुछ जो है हमारा जो भी कमाया हुआ धन है, नाम है, वो सब का सब जो है उसको ग्रहण लगने वाला है। और सबसे बड़ी बात है कि भाई जो हमारी बरकत जो है बड़ी मुश्किल से संभलनी शुरू हुई थी वह बिगड़ने वाली है। लेकिन ये युति का ना एक आधार है, इस आधार को हमेशा इससे बचे रहोगे। ये जो नेगेटिविटी जो बनती रहती है गोचरीय व्यवस्था में, ग्रहों की जो युति होती रहती है, वो ग्रहों का काम है, वो घूम ही रहे हैं और युति तो बननी ही बननी है। हमेशा बनती हुई आई थी, आज भी बन रही है, आगे भी बनती रहेगी, चलती रहेगी। जब तक महादेव की इच्छा है तब तक चलती ही रहेगी। गोचरीय व्यवस्था में कोई भी भयानक से भयानक यानी कि परम नेगेटिविटी वाली जो स्थिति क्यों ना बन जाए, अगर आपकी लगन कुंडली, आपकी नवमांश कुंडली और दशमांश कुंडली, ये तीन प्रमुख कुंडलियाँ आपकी डेली एक्टिविटी के आधार पर मजबूत बनी हुई है, तो गोचरीय व्यवस्था में कोई भी नेगेटिविटी आपको छू नहीं सकती है। यानी आपकी जो कार्य प्रणाली है उसको बहुत हद तक प्रभावित नहीं कर सकती है, समझे। यानी कि थोड़ा बहुत जो है 19-20 का फ़र्क तो लेके आ सकती है, लेकिन जो है आपका कार्य को, आपके पहियों को, प्रोग्रेस के पहियों को रोक नहीं सकती, जाम नहीं कर सकती है। यह सूत्र क्लियर होना चाहिए, सभी जातकों को क्लियर होना चाहिए। तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ पाता है, अरे भाई जब मैं अपने घर से ही मजबूत हूँ तो मैं बहुत ज़्यादा इस पे समय क्यों लगा रहा हूँ कि गोचरीय व्यवस्था मेरे लिए क्या फलित रहेगी, किस प्रकार से मेरे लिए रहेगी। अब आप मजबूत स्थिति में हो तो आपकी प्रोटेक्शन लेयर आपके साथ चल रही है। अब सबसे पहले हम राहु को समझ लेते हैं। देखिए, गुरु की दृष्टि राहु के ऊपर पड़ रही है, राहु की दृष्टि गुरु के ऊपर पड़ रही है, गुरु की 9वीं दृष्टि पड़ रही है, राहु की 5वीं दृष्टि पड़ रही है, गुरु की भाग्यवान वाली दृष्टि है, राहु का कल्याण हो, राहु को बहुत से समझ में आए। और राहु उस दृष्टि को ऐसा लग रहा है कि काट देंगे, क्योंकि राहु भी वापस देख रहे हैं, लेकिन काट क्यों नहीं पाएंगे, क्योंकि मिरर प्लैनेट्स यानी बृहस्पति का दूसरा रूप स्कैनिंग विद्या में, केवल स्कैनिंग विद्या में शनि बाबा नवंबर तक जो है वक्री चाल में बने हुए हैं और मीन राशि में बैठकर अपने से एक भाव पीछे अपने ही घर को यानी कुंभ राशि में बैठे हुए राहु देव को भी देख रहे हैं और स्थान को भी देख रहे हैं, जो कि वक्री दृष्टि यानी कि द्वादश दृष्टि आ जाती है अपने को लगन मानते हुए। तो चाह कर भी अगर वह इस फल को रोक देंगे, बृहस्पति बाबा जो है हमारा कल्याण मत करो, हम जो करना चाह रहे हैं वो करेंगे, हम तुम्हारे कहने सुनने से बाहर हैं, नहीं कर सकते। राहु दिमाग वाला प्लैनेट है, राहु अपना नुकसान नहीं करवाता है। हाँ, समय का इंतजार जरूर करता है, ताक में जरूर लगा रहता है, क्योंकि सावधानी हटी और जो फिर दुर्घटना को घटित कर देता है। लेकिन नवंबर तक कुछ नहीं कर पाएगा। नवंबर तक जो है इसी उलझन में लगा रहेगा कि मेरे जो हाथ पैर जो है बांध दिए गए हैं। तो अब जो है सूर्य को प्रभावित करने के लिए इतनी ऊर्जा राहु के पास बचेगी ही नहीं कि केतु जो है वो बहुत ज़्यादा शेर हो जाएंगे। अब यहाँ केतु को समझ लेते हैं। देखिए, केतु के पास सर है ही नहीं, ना बोल सकते ना देख सकते, दिमाग तो है ही नहीं। तो उनको ऐसा लगने लग गया है, क्योंकि सूर्यदेव यहाँ पर नहीं है, कि ये उनका घर है।
अब उनका घर है तो जातक को क्या करने लग गया, जातक को छोटी छोटी बातों पे एग्रेसिव बनाने लग गया। जब से यहाँ पर केतु आए हैं, छोटी छोटी बातों पे, जिनका कोई सिर पैर नहीं है, कि ऐसा उसने सोचा होगा, ऐसा वह कह रहा होगा, इसलिए मेरे को क्रोध आ गया। अव्यवस्था पे यह है केतु का काम। दिमाग नहीं है ना, तो हृदय में जैसे भाव आ रहे हैं उसको घुमाया जा रहा है और अपनी सत्ता को कायम करता जा रहा है। अब असली मालिक आ गया घर के ऊपर, सूर्यदेव आ गए। अब सूर्यदेव आ गए तो सूर्यदेव जो है उनको पहचान करवा रहे हैं, देखो यह तुम मेरे घर में बैठे हुए हो और मेरे हिसाब से चलना पड़ेगा। तो हमारे को जो थोड़ा संघर्ष का जो काल है वह रहेगा 5 से 7 दिन का, क्योंकि 21 तारीख को 21 अगस्त को कर्क राशि में आपकी जो कुंडली बन के आती है उसमें द्वादश स्थान के ऊपर शुक्र बुध की युति हो जाएगी। लक्ष्मी नारायण ऊर्जा खर्च होकर पूरी कुंडली में फैलने लग जाएगी। अब सिंह राशि का जो जातक है उसको ये चीज़ समझने की आवश्यकता रहेगी कि बहुत ज़्यादा विपरीत परिस्थिति हो जाएगी, तो मैक्सिमम 17 तारीख से गिनते हुए मैक्सिमम 10 दिन तक थोड़ा सा केतु सरेंडर करने में टाइम लगाएंगे। और जैसे ही सरेंडर कर देंगे, यानी सूर्यदेव के आगे सरेंडर करते हुए जैसा आप चलाना चाह रहे हो चलाइए। हालांकि एक ग्रह ऐसा नहीं है कि इस पर पूरा जो है बहुत ज़्यादा भरोसा करके चल सकते हो, है तो राहु का हिस्सा, चाहे बेशक जो है निचले वाला हिस्सा हो, है उसी का हिस्सा, ब्लड तो दोनों के अंदर सेम ही है। तो ये ध्यान बना के रखना होगा कि बहुत सारी चीज़ें 5 से 7 दिन और मैक्सिमम 10 दिन के पश्चात आपके फेवर में आने लग जाएंगी। आपके फेवर में आते ही यही जो युति है सूर्य केतु की, जो शुरू में बड़ी भयानक प्रतीत हो रही थी, महा नेगेटिविटी का बेस प्रतीत हो रही थी, यह आपके नाम को, कार्य को बढ़ाने लग जाएगी। सूर्य केतु की युति अगर आपके पक्ष में आ जाती है किसी भी रूप में, किसी भी भाव में, तो समझ लीजिए उस भाव को मजबूत करना शुरू कर देती है। लेकिन यह चीज़ समझ लीजिए कि उस भाव की मजबूती के लिए आपको उस भाव को पुनः निर्माण करना पड़ता है, यानी अपने आप को पुनः तैयार करना पड़ता है। ये मैंने खैर लगन कुंडली के बेस पे समझाने का प्रयास करा था, क्योंकि गोचरी व्यवस्था में बहुत लंबे समय तक कोई चीज़ टिकती नहीं है। लगन कुंडली में जो स्थिति बाय बर्थ लेके आए वही बनी रहती है। उसको समझते हुए दशाओं के माध्यम से हमारे को अपनी एक्टिविटी या जो भी रेमेडीज होती है उनको प्रयोग में लेके आना पड़ता है, जिससे जो हमारा लक्ष्य है उसकी प्राप्ति जो है बहुत ज़्यादा स्पीड ब्रेकर से होकर नहीं गुजर पाए, या स्पीड ब्रेकर जो है उससे कोई शॉर्टकट मिल जाए या कोई ऐसा सरल माध्यम मिल जाए। लेकिन लास्ट में ऐसा नहीं है कि कर्म रुक जाता है या जो है सफलता मिल ही नहीं सकती, क्योंकि युति ऐसी बैठी हुई है कि इंसान है, कर्म करने का अधिकार है, कर्म के माध्यम से बड़ी जो है विजय हासिल कर सकता है। अब जो ये 5 से 7 दिन है इसमें ध्यान रखिएगा, सूर्य केतु जो है लगन में है, सिंह राशि में है, तो ये चीज़ समझ जाइएगा कि बहुत सारी चीज़ें अव्यवस्थित होंगी और उनके अव्यवस्था के प्रति आपका एक रिएक्शन निकलेगा। वह रिएक्शन जो निकलेगा उससे व्यर्थ में एक समझ लीजिए कि घर का जो आंतरिक माहौल है वो डिस्टर्ब हो सकता है। यह बात बिल्कुल ठीक है, 1000% ठीक है कि इसमें सम्मुख व्यक्ति गलत है, आपने गलती पे टोका है, लेकिन उसने इस बात का बुरा माना क्योंकि आपने टोक दिया। अब इसका सरल इलाज यह है कि जिस प्रणाली में हो उसी प्रणाली में बने रहो, जो चीज़ जैसी हो रही है उसको जितना शांति के तरीके से कर सकते हो काबू वो कर लीजिए। उसके पश्चात वह थोड़ा सा जो गड्ढा जो कर रहा है उसमें जब वो थोड़ा सा गिरेगा ना, चोट पहुंचेगी, तब उसको समझ में आएगी मेरे घर का बड़ा जो मुझे समझाना चाह रहा था वह सही समझाना चाह रहा था, काश मैंने उसकी बात को पहले समझ लिया होता तो मेरा इतना समय या इतने दिन खराब नहीं हुए होते। और आपको जो घर में थोड़ा सा माहौल बिगड़ सकता है उसका सामना करना नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपने नहीं टोका, आपने बोला ठीक है जो कर रहे हो विश्वास के साथ आगे बढ़िए, सही कर रहे हो तो ईश्वर जो है साथ तो देंगे ही देंगे। गलत में तो कोई साथ नहीं देता है, गलती वाले को स्पीड बड़ी तेज़ मिल जाती है प्रकृति की तरफ से कि बड़ी तेज़ स्पीड से बढ़ो और तेज़ी से नीचे करो, यही होने वाला है। ये ध्यान बना के रखिएगा, हमारे को थोड़ा सा बुद्धि को, वाणी को काबू में रख के यह 5 से 7 दिन मैक्सिमम 10 दिन बिताने हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए तो क्या मैं गलत देखता ही रहूं, तो क्या मैं बिल्कुल नहीं टोकूं। वह टोकने का अंदाज आपका मन मुस्कुराहट के साथ आना चाहिए, तो सारी चीज़ें ऐसी होगी कि भाई चीज़ें आई भी, वो अपना असर भी दिखा रही थी, लेकिन क्योंकि हम पहले से ही तैयार थे, पूर्व में हमारे को सूचना मिल गई थी कि भाई हमारे को ऐसी नेचर को धारण करके रखना है, वह चली गई। अब बहुत सारी चीज़ें हमारे कंट्रोल में पुनः वापस आ गई, ये ध्यान बना के रखिएगा।
तो ये हो गया हमारा उत्तम विषय। मिलते हैं आपसे अगले भाग में नए विषय के साथ। जुड़िए और जुड़िए। ओम शिवा। जय माता। भुजगेन्द्रहारम् कर्पूरगौरं करुणावतारं